इस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि ये पूरा गैंगरेप का मामला था और इसमें मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उस फीमेल डॉक्टर के साथ किस हद तक दरिंदगी की गई होगी और उस पर क्या बीता होगा। इन सारे दावों से ये पता चलता है कि ममता बनर्जी द सो कॉल्ड फेमिनिस्ट अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाली नहीं है। अगर हम सारी एविडेंस देखें तो वो यही दर्शाता है कि मॉब्स अटैक ममता बनर्जी ने ही करवाया था और ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो वेस्ट बंगाल में डिक्टेटरशिप का काम कर रही हैं। ये आदमी पहले ही इतना क्राइम कर चुका था, तो क्या उस समय की ममता बनर्जी की सो कॉल्ड कोलकाता पुलिस सो रही थी या इंतजार कर रही थी कि ये आदमी उस फीमेल डॉक्टर का गैंगरेप करे, उसके बाद इसे अरेस्ट किया जाए। दोस्तों, आज इंडिया को आजाद हुए 78 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्या हमारी देश की महिलाएं अपने ही देश के पब्लिक प्लेस, स्कूल, कॉलेज, इवन अपने वर्क प्लेस या घर पे फिजिकली और मेंटली सेफ हैं? क्योंकि आप पिछले कुछ ईयर्स की रेप की केसेस की डेटा देखें, जैसे निर्भया रेप केस, हाथरस रेप केस, इसके जैसे अनगिनत रेप केसेस आपको इंडिया में कोने कोने में देखने को मिल जाएंगे। और हाल ही में हुए कोलकाता का रेप केस इंडिया के आज तक के हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग केस है, क्योंकि इस केस में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। India's Prime Minister Narendra Modi has vowed to severely punish atrocities against women after the rape and murder of a female doctor triggered widespread protests. जब 9 अगस्त की रात को आरजी कार मेडिकल कॉलेज की फीमेल ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद और अपने जूनियर डॉक्टर और इंटर्न के साथ डिनर करने के बाद कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई, तो उस समय तक रात के 2 बज गए होंगे। लेकिन सुबह फ्राइडे के दिन उनकी डेड बॉडी पाई गई और बॉडी के 10 डिफरेंट पार्ट्स पर चोट के निशान भी पाए गए और रिपोर्ट के अनुसार उनकी बॉडी हाफ नेकेड थी और उनके आंखों से भी ब्लड आ रहा था और उनका लेग राइट एंगल में था, जिसका मतलब उनका पेल्विक गर्डल पूरी तरह से टूटा हुआ था। और पोस्टमार्टम में ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरे देश के मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर रोड पर आकर एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। और इसी के चलते आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इंडिया में अपनी सारी मेडिकल सर्विस ओपीडी से लेकर इमरजेंसी को इंडिया में 16 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरी तरह बंद कर दिया था। आखिर ऐसा क्या था इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में ये पता चला कि फीमेल डॉक्टर के साथ रात 3 बजे से लेकर 5 बजे तक गैंगरेप किया गया था और फिर उनको गला घोट कर मार दिया गया और उनके बॉडी के जेनिटल पार्ट ब्लीड कर रहे थे और उनके आंखों और मुंह से ब्लीडिंग हो गई थी। और ऐसे ही उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट जैसे फेस, राइट लेग, लेफ्ट लेग, बेली, लिप, हैंड और नेक, हर जगह ब्लीडिंग और इंजरीज के निशान थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके वजाइना से 150 मिलीग्राम सीमन भी मिला, जो कि एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है प्रोड्यूस करना। इस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि ये पूरा गैंगरेप का मामला था और इसमें मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उस फीमेल डॉक्टर के साथ किस हद तक दरिंदगी की गई होगी और उस पर क्या बीता होगा। और जिस वेस्ट बंगाल में महिलाओं को दुर्गा जी का रूप माना जाता है, आज उसी वेस्ट बंगाल की कोलकाता में महिलाओं के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। आज आप खुद सोच कर देखिए कि अगर एक फीमेल अपने वर्क प्लेस पर ही सेफ नहीं है, तो क्या ही स्ट्रीट और इंस्टीट्यूशन में सेफ रहेगी। और जब ये सारा इंसिडेंट हो गया तो फीमेल डॉक्टर के घर वालों को बताया जा रहा है कि ये सुसाइड का केस है। और फीमेल डॉक्टर की मां का कहना था कि मैं गिड़गिड़ाती रही, मुझे अपनी बेटी का चेहरा दिखाओ, पर हॉस्पिटल वालों ने 12 घंटे तक उन्हें उनकी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया। आखिर इस गैंगरेप के केस को सुसाइड के केस के एंगल में लाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? क्या कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट इस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी? क्या वो अपने पॉलिटिकल सत्ता को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे? आप इस वीडियो में आगे बने रहिए और आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जैसे ही ये केस बाहर आया, इंडिया के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और डॉक्टर्स ने रोड पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और यही सब देखते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस द्वारा स्टार्ट की गई। लेकिन ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस में इंटरफेयर की वजह से कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को दे दिया। दोस्तों, ये कॉलेज यहाँ तक गिर गया है कि अपने ही फीमेल डॉक्टर की रेप केस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आज आप ये भी देख सकते हैं कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, जो कि खुद फीमेल होकर अपने स्टेट में हुए इस ब्रूटल रेप केस को जस्टिस दिलाने के फुल सपोर्ट की जगह उन्होंने अपने खुद के 2000 से लेकर 2500 मॉब्स भेजकर प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर के ऊपर अटैक करवा दिया। आप ये वीडियो क्लिप देखिए जहां ममता बनर्जी अपने खुद के मॉब्स को ट्रक से भेजती हैं और मॉब्स सारे एविडेंसेस को हटाते हैं
और फिर वो उसी ट्रक में वापस चले आते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। और ये पहली बार नहीं, ममता बनर्जी ऐसी हरकतें बंगाल के इलेक्शन के समय भी करती हैं। प्रोटेस्टर और औरतों पर मॉब्स या अपने सो कॉल्ड बांग्लादेशी मुस्लिम से अटैक करवाना उनकी फितरत में है और जो क्राइम सीन्स की एविडेंस थी उसको भी डिस्ट्रॉय करने की भरपूर कोशिश की गई है। मगर आपने नोटिस किया इस समय बंगाल की सो कॉल्ड पुलिस कहाँ पर थी? आरजी कार हॉस्पिटल के नर्सेस ने बताया कि कोलकाता पुलिस इन मॉब्स को रोकने के बजाय इनसे छुपकर बैठी हुई थी। इन सारे दावों से ये पता चलता है कि ममता बनर्जी द सो कॉल्ड फेमिनिस्ट अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाली नहीं है। अगर हम सारी एविडेंस देखें तो वो यही दर्शाता है कि मॉब्स अटैक ममता बनर्जी ने ही करवाया था और ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो वेस्ट बंगाल में डिक्टेटरशिप का काम कर रही हैं। कंचन गुप्ता जो कि यूनियन मिनिस्टर की सीनियर एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि इस कोलकाता रेप केस की सीसीटीवी फुटेज भी हटाने की कोशिश की गई है और आप जानते ही होंगे कि ऐसा घिनौना काम सिर्फ ममता बनर्जी के लीडरशिप में ही हो सकता है। आप ये वीडियो क्लिप देखिए जहां ममता बनर्जी के पार्टी के टीएमसी के लोकल लीडर कैसे पब्लिकली एक कपल को पीट रहे हैं। From Chopra in Uttar Dinajpur. Now, in the video, a man in a black t-shirt and blue jeans is seen violently attacking a couple. He repeatedly hits a young woman with a metal stick in public, then turns on the man. ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अभी तक सीबीआई ने इस केस में 25 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट पाया गया है वो संजय रॉय नाम का आदमी है। ये 31 ईयर ओल्ड आदमी कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था और हॉस्पिटल में लोगों से एक्स्ट्रा कमीशन लेकर उनको बेड भी दिलवाता था। मतलब बेसिकली ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज में दलाली का काम करता था। जिस दिन उस फीमेल डॉक्टर का गैंगरेप हुआ उसी दिन सुबह के 4 बजे संजय रॉय को सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हॉल से अंदर बाहर आते जाते हुए देखा गया और जब कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तो जो ब्लूटूथ डिवाइस उस सेमिनार हॉल में फीमेल डॉक्टर के पास पड़ा हुआ था उससे संजय रॉय का फोन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। इससे ये साफ हो गया कि इस गैंगरेप केस में संजय रॉय की भी इन्वॉल्वमेंट थी, इसीलिए उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये आदमी इतना घिनौना काम करने के बाद भी ये प्राउडली बोल रहा है कि अगर मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि एक रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है। जब पुलिस ने इस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया तो इसके फोन में बहुत सारा पोर्नोग्राफी का कंटेंट भी पाया गया और इस आदमी की पहले 3 बार शादियां भी हो चुकी थी जो कि डोमेस्टिक वायलेंस और अपने प्रेग्नेंट वाइफ को जान से मारने की वजह से टूट चुकी थी और इसके ऊपर फीमेल डॉक्टर के अगेंस्ट हरासमेंट का भी केस दर्ज हुआ था। ये आदमी पहले ही इतना क्राइम कर चुका था तो क्या उस समय की ममता बनर्जी की सो कॉल्ड कोलकाता पुलिस सो रही थी या इंतजार कर रही थी कि ये आदमी उस फीमेल डॉक्टर का गैंगरेप करे उसके बाद इसे अरेस्ट किया जाए? और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी रात गया संजय रॉय उस कॉलेज में क्या कर रहा था? क्या उस कॉलेज में कोई सिक्योरिटी फोर्स या कोई पुलिस फोर्स नहीं थी उसे कॉलेज के अंदर आने से रोकने के लिए? इससे ये साफ साफ पता चलता है कि उस कॉलेज में सिर्फ वो 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर ही नहीं बल्कि पूरा कॉलेज ही फीमेल डॉक्टर के लिए अनसेफ था और ये गैंगरेप का केस सिर्फ उस फीमेल डॉक्टर के साथ ही नहीं बल्कि किसी और भी फीमेल डॉक्टर के साथ हो सकता था। फीमेल डॉक्टर को इतनी रात गए सेमिनार हॉल में जाने की क्या जरूरत थी? इतनी घटिया बात बोलने से पहले इनको शर्म आई होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में रेस्ट रूम की फैसिलिटी होती तो फिर किसी को सेमिनार हॉल में जाने की जरूरत क्या पड़ती? पहले इस केस को सुसाइड का केस बताया गया, फिर मॉब्स को कॉलेज के अंदर भेजकर सारे एविडेंसेस हटाए गए, फिर उस कॉलेज के प्रिंसिपल का बोलना कि कॉलेज के सेमिनार हॉल में जाने की क्या जरूरत थी। ऐसी बातों और हरकतों से साफ साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी की स्टेट गवर्नमेंट इस केस को पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रही थी पर वो दबा नहीं पाए और मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर के प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर संदीप घोष इन्होंने अपने प्रिंसिपल की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। लेकिन इनके पास ममता बनर्जी की स्टेट गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट था कि सिर्फ 8 घंटे के अंदर इनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज CNMC का नया प्रिंसिपल बना दिया गया। अगर इन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल सिर्फ 8 घंटे के अंदर बनना ही था तो इन्होंने आरजी का मेडिकल कॉलेज से रिजाइन क्यों किया था? अगर इस संदीप घोष जो कि आरजी का मेडिकल कॉलेज का सो कॉल्ड प्रिंसिपल था, अगर उसकी हम लोग बैकग्राउंड चेक करें तो पूरा ही करप्शन से भरा हुआ था। ये आदमी 20% कमीशन लेकर स्टूडेंट को एग्जाम में पास करता था और कॉलेज के अंदर अल्कोहल का भी इस्तेमाल करता था। लेकिन जब कोलकाता हाईकोर्ट को संदीप घोष के बारे में पता चला तो इसको CNMC के प्रिंसिपल की पोजीशन से हटा दिया गया और बोला गया कि तुम घर पर बैठकर आराम करो। इस आरजी का मेडिकल कॉलेज के आसपास सेक्शन 163 लगा दिया गया है जिससे कॉलेज के आसपास के एरिया में 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इस सेक्शन को लगाया गया है ताकि डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने से रोका जा सके। इस केस में सीबीआई अपनी जांच कर रही है और इसमें अभी तक 25 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो क्या अगर इस केस के आरोपी को कल को अरेस्ट भी कर लिया जाता है और फांसी पर भी लटका दिया जाता है
तो उस फीमेल डॉक्टर के माँ बाप को और पूरे देशवासियों को जस्टिस मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसा पहला रेप केस नहीं है। लगता है आप निर्भया रेप केस, कठुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस और आरुषि रेप केस के बारे में भूल गए, और ऐसे अनगिनत रेप केस इंडिया में आए दिन देखने को मिलते हैं। अगर हम सिर्फ साल 2022 की बात करें तो पूरे इंडिया में 31,000 से ज्यादा रेप केस दर्ज किया गया था। इसका मतलब इंडिया में हर महीने ऑन एवरेज 2500 से ज्यादा रेप केस दर्ज किया जाता है। और हाल ही में आरजी कार मेडिकल कॉलेज के रेप केस के बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही सिमिलर केस देखने को मिला, जहां पर एक फीमेल नर्स अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके अपने घर जा रही थी और कुछ लोगों ने रास्ते में उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। तो इन केसेस से साफ साफ पता चलता है कि आज इंडिया वुमेन्स के लिए कितना सेफ है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आने वाले दिनों में भी इंडिया में ऐसे ही रेप केस बढ़ते रहेंगे? अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में वुमेन्स के अगेंस्ट रेप केस कम हो, तो उन्हें वुमेन्स सेफ्टी के लिए एक अलग से यूनिट बनाना पड़ेगा, जो सिर्फ सीरियस वुमेन्स क्राइम को होने के पहले पता करे और उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडियन गवर्नमेंट को रेपिस्ट के अंदर डर बैठाना होगा, ताकि अगर कोई रेपिस्ट रेप करने के बारे में सोचे भी तो वो वही डर के रुक जाए।